आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के लातूर, जहां पर इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित करें प्रधानमंत्री मोदी। अब भाजपा ने कल जो संकल्प पत्र घोषित किया है, हमने देश के किसानों को वादा किया है कि चुनाव के बाद हमारी जब नई सरकार बनेगी और नई सरकार बनने के बाद पहले वाली जो हमने योजना बनाई है छोटे और सीमांत किसानों की, उसको आगे बढ़ा करके देश के सभी किसान परिवारों को ये योजना का लाभ मिलेगा। यानी देश के हर किसान के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। साथियों, खेती के लिए पैसे की दिक्कत कम हो, इसके लिए ये भी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं। खेती के लिए पैसे की दिक्कत कम हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज दिए आपको पैसे मिल पाएंगे। 0 ब्याज होगा, इसका ऐलान भी कल संकल्प पत्र में कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, चुनावों के बाद आने वाली एनडीए सरकार देश में एक और नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। ये है देश के किसानों के लिए पेंशन योजना। 60 साल के बाद देश के छोटे किसानों को मिलने वाली पेंशन उनके लिए एक बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये किसानों को सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन मैं कल देख रहा था, कुछ विद्वान लोग, हमारे विरोधी लोग इसका मतलब कुछ और ही निकाल रहे थे। वो कहते थे किसान तो रिटायर होता ही नहीं है। अरे भाई, हम भी नहीं चाहते कोई रिटायर हो। हमने कहा है 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, वो रिटायर हो या ना हो। टीचर भी तो रिटायर होने के लिए बाद काम करता है, लेकिन पेंशन चालू 60 रिटायर होते ही शुरू हो जाती है। और इसलिए रिटायर होने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो घर बैठ जाता है। वो बच्चों को पढ़ाता है, ट्यूशन देता है, उससे भी टीचर की कमाई होती है। इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि उसे पेंशन से लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस और उनके साथी किसानों को, किसान की जरूरत को कभी समझ ही नहीं पाए। साथियों, किसानों के साथ दूसरे गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी हमने अपनी कोशिशों को नए स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया है। देश के करीब 40 करोड़ असंगठित मजदूरों को पहली बार 3,000 रुपए की नियमित पेंशन हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अब देश के करोड़ों छोटे मेहनती दुकानदारों को भी हमने एक और विचार किया है, कल संकल्प पत्र में घोषित किया है। हर गांव में 5-10 छोटे दुकानदार होते हैं। उनको भी चिंता रहती है बुढ़ापे में क्या होगा। हमने तय किया है कि देश भर के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा से जोड़ने का काम करेंगे और उनको भी पेंशन मिलेगा। 1.5 करोड़ गरीबों को अपने पक्के घर हम दे दिए हैं। 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर देना, ये हमारा संकल्प है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारी सरकार ने 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष मुफ्त इलाज का प्रबंध किया है। अब हमने हर गरीब के दरवाजे पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं ले जाने का संकल्प लिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र
चुनाव के बाद एनडीए की सरकार होने वाली है और हमारी सरकार की दिशा दिखाने, सरकार की प्राथमिकता बताने का ये हमारा संकल्प पत्र एक माध्यम है। एक कोशिश है कि कम शब्दों में हम अपना विजन इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने रखते हैं। देश की वर्तमान आवश्यकता और भविष्य की जरूरतों, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उसे तैयार किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो संकल्प पत्र में लिखा हम वहीं तक सीमित रहते हैं। 2014 में हमने अपने संकल्प पत्र में ये नहीं कहा था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और हम एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो वो भी हमने कमाल करके दिखाया। हमने ऐलान नहीं किया था कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देंगे, लेकिन कोई गाजे बाजे बजाए बिना, समाज में तनाव पैदा किए बिना, किसी का छीने बिना हमने हमारे मध्यम वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण देने का काम पूरा कर दिया। हर घर तक बिजली, हर घर को गैस, घर घर शौचालय, हर व्यक्ति का बैंक खाता, इसकी भी पहले हमने घोषणा नहीं की थी, लेकिन इस काम को भी पूरी ईमानदारी से हमने लागू किया। भाई और बहनों, कांग्रेस की विशेषता है कि वो जो ढकोसला पत्र देश के सामने रखती है, उसे उन्होंने आजादी के 60 साल में कभी भी पूरा नहीं किया। हमारी विशेषता है कि हम जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कांग्रेस का तरीका है लोगों को झूठ बोलकर भ्रमित करने का, धोखा देने का, जैसे कि कर्ज माफी, जबकि हमारी कार्य संस्कृति है संकल्प से सिद्धि की, जैसे कि पीएम किसान सम्मान योजना। आपको याद होगा हमने ये योजना घोषणा की और सिर्फ 1 महीने के भीतर ये योजना लागू भी हो गई, शुरू हो गई, किसानों के खाते में पैसे जमा होना शुरू हो गया। साथियों, उनका ढकोसला पत्र सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है, हमारा संकल्प पत्र वोटर के लिए है। उनका ढकोसला पत्र अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए है, हमारा संकल्प पत्र देश के विकास की सिद्धि के लिए है। उनका ढकोसला पत्र नामदार की चौथी पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए है। हमारा संकल्प पत्र देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए है। उनका ढकोसला पत्र सिर्फ उसकी आयु 23 मई तक है, हमारा संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों के लिए है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान कुछ लोग इसी में देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे। बहुत कम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि वे एक महान प्रशासक, जमीनी जरूरतों को देखते हुए काम करने वाले एक महान नीति निर्माता भी थे। अपने समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती पर पानी के लिए जो काम किया, पानी का जो प्रबंधन किया था, उससे
महाराष्ट्र और देश को काफी कुछ सीखने को मिला। इतने सालों पहले किया था। शासन प्रशासन में ऐसी ही सोच आने वाले भविष्य को सुरक्षित करती है। साथियों, दुनिया में चर्चा है कि आने वाले समय में अगर युद्ध होंगे तो पानी के लिए युद्ध होने वाले हैं। इस गंभीर स्थिति में क्या हिंदुस्तान सोता रहेगा? हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? एक दृढ़दृष्टा पार्टी, एक दृढ़दृष्टा सरकार का काम यही है कि वो भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अभी फैसले ले। पानी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अगली सरकार में जल शक्ति के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने जा रहे हैं। ये हमने घोषणा की। इसके तहत देश भर में नदियों को जोड़ने का काम होगा। तालाब, झीलों, सिंचाई व्यवस्था, जल संचय, जल संरक्षण, हर घर तक पानी पहुंचाना, हर खेत तक पानी पहुंचाना, इस मिशन मोड पर हम काम करने वाले हैं। लातूर के लिए पानी की ट्रेन पहुंची, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। जल युक्त शिवार का लाभ भी देखा है। अब मां तुलजा भवानी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में पानी की दिक्कत कम हो, इसके लिए हम अपने प्रयास और बढ़ाएंगे। साथियों, देश में रोजगार और स्वरोजगार के लिए मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना के माध्यम से एक व्यापक काम हमने किया है। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेन चले, इसका संकल्प हमने लिया है। बहुत जल्द मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु से ट्रेन से पहुंच पाएंगे। साथियों, लातूर की रेल कोच फैक्ट्री आपको समर्पित हो चुकी है। ये फैक्ट्री नए भारत की रफ्तार में अहम भूमिका निभाने वाली है। देश के अनेक शहरों में जो मेट्रो ट्रेन का विस्तार हो रहा है, उनके डिब्बे भी यही लातूर में बनने वाले हैं। इससे यहां पर रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आज मैं देश के उन नौजवान वोटरों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, और ये बड़े गर्व की बात है। ये वो वोटर है जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। ये वो वोटर है जो 21वीं सदी में पहली बार देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकसभा के लिए वोट देने जा रहे हैं। और इसलिए 21वीं सदी के ये महत्वपूर्ण मतदाता जो पहली बार के वोटर हैं, मैं आपके लिए कुछ बातें करना चाहता हूं। देश के फर्स्ट टाइमर वोटरों के साथ मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य भूमि की धरती से बात करना चाहता हूं, तुलजा भवानी की धरती से बात करना चाहता हूं। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपने देखा होगा कि हमारे यहां कई परिवारों में देखने को मिलता है कि किसी भी बेटे या बेटी को कहीं काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, कमाई हो जाती है, और फर्स्ट टाइम जब उसको सैलरी मिलती है, अगर दुकान करता है तो पहली बार जो कमाई होती है, छोटा मोटा कोई भी कारोबार होता है, पहली जब कमाई होती है, हमारे देश में ज्यादातर बेटे बेटी क्या करते हैं, पहली कमाई खुद के लिए नहीं रखते हैं। मन में सोचते हैं कि जाकर के मां के चरणों में रखूंगा, या जाकर के अपनी कोई आराध्य देवी होगी उस मंदिर में जाकर के चढ़ा दूंगा, या